पाक चीन दोस्ती वक्त की हर कसौटी पर हमेशा पूरी उतरी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 99वें सालगिरह की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में चीन के सफीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। फील्ड मार्शल ने चीन के दिफा, कौमी तरक्की और आलमी अमन के लिए खिदमात को सराहते हुए कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और हर चैलेंज में मजबूत। दोनों ममालिक इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तस्वीराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय फितनल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खवारिज की मौजूदगी की तला पर किया गया। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही ने जाम शहादत नोश किया। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का दूसरा मरहला कल। मुजफ्फराबाद के 9 मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुजफ्फराबाद डिवीजन 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और जिला जहलम वैली पर मुश्तमिल है। पूरे डिवीजन में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,90,621। 1,483 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 208 उम्मीदवार मैदान में हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी मुहाजिरीन की नशिस्तों के लिए इलेक्शन सामान की तरसील। मुख्तलिफ शहरों में इंतजामात मुकम्मल। रावलपिंडी में 100 पोलिंग स्टेशन कायम। हाफिजाबाद, गुजरात और दीगर शहरों में भी पाकिस्तान में बसने वाले कश्मीरियों के लिए वोट कास्ट करने के लिए मुकम्मल एहतमाम। पोलिंग स्टेशन पर अमला और सामान पहुँचा दिया गया। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम। खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात। सूबे भर में 41 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। 26 मुश्तरका, 10 जनाना और 5 मर्दाना पोलिंग स्टेशन शामिल। पेशावर में स्कूल नंबर 1 जनाना और नंबर 2 में मर्दाना पोलिंग स्टेशन कायम होगा। मजमूई तौर पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 7,656। मुहाजिरीन आज़ाद जम्मू कश्मीर का 12 मखसूस नशस्तें बरकरार रखने और हक़ नुमाइंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर में मुक़ीम मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर का कहना है, उनके आबा व अजदाद ने तहरीक आज़ादी कश्मीर और तकमील पाकिस्तान के लिए हिजरत की और आज वो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुहाजिरीन का हुकूमत पाकिस्तान अवाम को हिमायत पर खराज तहसीन। मैं कश्मीर के अवाम को वही हकूक़ दिलाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। इसमें से पहले है हक़ हाकमियत। आप जिसके हक़ में वोट डालें, नतीजा भी उसका हक़ में निकले। कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तक़बिल के फ़ैसले कश्मीर के अवाम खुद करे और पाकिस्तान के जिन इदारों में कश्मीर के पानी, बिजली और बजट के फ़ैसले होते हैं, वहाँ कश्मीर की अपनी कुर्सी और अपनी आवाज़ हो। मैं कश्मीर के अवाम को वही हकूक़ दिलवाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल हैं। आप जिसके हक़ में वोट डालें, नतीजा भी उसके हक़ में निकले। कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तक़बिल के फ़ैसले कश्मीर के अवाम खुद करें। पाकिस्तान के जिन इदारों में कश्मीर के पानी, बिजली और बजट के फ़ैसले होते हैं, वहाँ कश्मीर की अपनी कुर्सी और अपनी आवाज़ हो। 2 अगस्त को हक़ हाकमियत के लिए तीर पर मोहर लगाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम। कालादम एक्शन कमेटी के रुकन राजा सईद अमजद की मुजफ्फराबाद डिवीजन के अवाम से इलेक्शन मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। कहा, मीरपुर डिवीजन की तरह मुजफ्फराबाद डिवीजन के अवाम भी अपने नुमाइंदों को वोट देकर मुंतखब करें। मजीद कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के पहले मरहले में अवाम की भरपूर शिरकत इस बात का अक्कास है कि बाशऊर कश्मीरी जमहूरी अमल पर यकीन रखते हैं। नून लीग आज़ाद कश्मीर में कारकर्दगी की बुनियाद पर कामयाबी हासिल करेगी। पहले मरहले में भी कश्मीरियों ने नून लीग को वोट दिया। पीपल्स पार्टी करप्शन और अखलाकियात पर लेक्चर न दे। सूबाई वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। राना सिकंदर बोले, पीपल्स पार्टी ने सिंध से रोशनियाँ छीन ली। पाकिस्तान आलमी अमन में अहम किरदार अदा कर रहा है। फैसल खोकर कहते हैं, मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद है, अमली तौर पर दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं। पंजाब में कैंसर और दिल के अस्पताल बनाना अच्छी बात है, लेकिन पंजाब के वज़रा एक दायरे में बंद हैं। कराची आए, हम उन्हें दिखाएंगे शोबा सेहत में क्या कुछ किया है।
दो सूबाई वज़रा की गुफ्तगू सुनकर ऐसा लगा उन्हें सिंध के बारे में कुछ पता ही नहीं। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी का राना सिकंदर और फैसल खोखर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, कराची पोर्ट की खराबी का सवाल विफाक से करें। ईरान जंग अमरीका को महंगी पड़ने लगी। अमरीकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ज़खायर में नुमाया कमी। फॉक्स न्यूज़ ने भांडा फोड़ दिया। लिखा, जंग से पहले अमरीका के पास मौजूद पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स की तादाद 2300 थी, जो कम होकर 827 हो गई। थॉड इंटरसेप्टर्स की तादाद 452 से 278 तक आ गई। ईरान इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग में कामयाब रहा, दुनिया को कामयाबी तस्लीम करना होगी। ईरानी स्पीकर बाक़िर गालिबाफ कहते हैं, कौमी ताकत के हसूल के लिए इत्तेहाद, यकजहती और क़यादत की गिरद इत्तेफ़ाक़ राय नागुज़ीर। ईरान को मजबूत बनाने के लिए हर ईरानी, हर ख़ानदान और पूरे मुआशरे को मजबूत करेंगे। जारहियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। ईरानी फौज के पास जाम मंसूबा तैयार है। ईरानी कमांडर जनरल अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार कर दिया, गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहीं तो आबनाए हुर्मुज़ समेत दीगर अहम बहरी रास्ते भी बंद कर देंगे। ईरान ने वाज़ेह कर दिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़द्र कहते हैं, आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की कीमत अमरीकी वोटर्स को अदा करना होगी। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से आलमी मईशत मुतासर होगी। अमरीकी इक़दाम के नताइज दुनिया भर में भी महसूस किए जाएंगे। अमरीका ईरान जंग से आलमी अदम इस्तेहकाम में इजाफा हो रहा है। यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कहना है, ईरान तनाज़े ने तवानाई मंडियों को मुतासर और खाद की कीमतों में इजाफा किया। जंग के नताइज तबाहकुन साबित हो सकते हैं। ईरान जंग से आलमी सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है। आलमी बरादरी कशीदगी में कमी और क़याम अमन के लिए फौरी इक़दाम करे। सदर ट्रंप ने अमरीकी फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, मुमकिन हमले हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं। बिजली घरों, ऑयल रिफाइनरीज समेत तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी हुक्काम का तबसरे से गुरेज। ईरान पर भरपूर फौजी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना मीटिंग के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, तेहरान पर हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। ईरान पर इतने सख्त हमले करेंगे कि बिलाखिर एक वक्त आएगा जब वो खुद कहेंगे कि बस अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान पर किसी भी मुमकिन हमले में ताउन, चाहे वो माजी के दिफाई मुआहिदों की बुनियाद पर ही क्यों ना हो, नाकाबिल कबूल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बरतानवी हम मनसब को टेलीफोन। कहा, किसी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए किसी रियासत की सरजमीन या तनसीबात के इस्तेमाल की इजाज़त देना बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जारहियत। ऐसी सूरत में निशाना बनने वाले मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। अमेरिका F-35 लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। हादसा कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो में पेश आया। वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी, जबकि अमरीकी फौज वाक़े की तहकीकात कर रही है। F-35B लाइटिंग 2 दुनिया के जदीद तरीन स्टील्थ लड़ाका तैयारों में शुमार, रिवायती अंदाज के साथ साथ वर्टिकल लैंडिंग की सलाहियत भी रखता है। ओमानी साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर पर नामालूम समत से हमला। टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद जहाज अपनी समत बरकरार रखने और सफर जारी रखने से काबिल नहीं रहा। हालिया हफ्तों के दौरान खलीज ओमान और आबनाए हुर्मुज़ के करीब मुतअद्दिद तिजारती जहाज़ों पर हमले किए जा चुके। यूएस सेंटकॉम ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। ट्वीट में लिखा, आबनाए हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर खुली है। ईरान का इस पर कंट्रोल नहीं। 4 माह के दौरान हज़ारों जहाज़ इस बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह से गुजर चुके।
मारूफ नेपाली कोहे पैमान नर्मल ब्रॉड पीक पर पेश आने वाले तबाहकुन बर्फानी तोदे के हादसे का शिकार हो गए। कोहे पैमा की कंपनी ने नर्मल की हलाकत की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। अभी तक लापता कोहे पैमाओं में से 8 की लाशें मिल गईं, 2 ताहाल लापता। खराब मौसम इमदादी कार्रवाइयों में बड़ी रुकावट, 4 लाशों की शनाख्त, 3 मैयतें। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स के जरिए स्कर्दू मुंतकिल, मुतासरा खानदानों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। और इजाफा, रुपए में कमी, पैसों में पेट्रोलियम कीमतों में इतवार रात 12 बजे तक के लिए चंद पैसे कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत 12 पैसे फी लीटर, डीजल की कीमत 66 पैसे फी लीटर कम। इत्तलाक इतवार की रात 12 बजे तक बरकरार रहेगा।